नमस्कार दर्शकों, मैं सत्य प्रकाश तिवारी आज आपको वाराणसी के विभिन्न घाटों के बारे में बताऊंगा जो पवित्र गंगा नदी पर स्थित हैं। आज की यह यात्रा मैं नाव से कर रहा हूं और इसका आरंभ वाराणसी के नमो घाट से हुआ जो सूर्य नमस्कार को समर्पित है। पूर्व में इसका नाम खिड़किया घाट हुआ करता था। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका उत्तर मैं इस वीडियो के दौरान आपको अवश्य बताऊंगा। प्रश्न है कि वाराणसी का प्रथम या शुरुआती घाट कौन सा है। तो बने रहें मेरे चैनल लर्न विथ सत्य सर पे। और आप देख पा रहे हैं सामने जो घाट दिखाई दे रहा है वह राजघाट है। आपको बता दूं कि अभी जो आपने ब्रिज देखा वो एक डबल डेकर ब्रिज है। जब बना तो इस ब्रिज का नाम डफरिन ब्रिज था, आज मालवीय पुल के नाम से जाना जाता है। राजघाट को मालवीय घाट, महिषासुर घाट और भैंसासुर घाट के नाम से भी जाना जाता है। और सामने आप संत रविदास जी का मंदिर देख पा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह पूरा इलाका 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी आबाद था। कहा जाता है कि रानी घाट को लखनऊ की एक रानी ने बनवाया था। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने अपने पिता श्री सुनील दत्त का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था। आपको इन घाटों को देखकर कौन सी बात याद आ रही है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रहलाद घाट के इस हिस्से को निषाद राज घाट के नाम से नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है और यहाँ पर आप प्रहलाद घाट को भी देख सकते हैं। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर लगभग 88 घाट हैं और पौराणिक और धार्मिक महत्व के होने के कारण गंगा स्नान के लिए इन पर विभिन्न अवसरों पर भारी भीड़ होती है। अब वीडियो के शुरू में पूछे गए प्रश्न का उत्तर, जहाँ पर वरुणा नदी गंगा में मिलती हैं उस घाट को आदिकेशव घाट कहते हैं। यह नमो घाट या खिड़किया घाट से थोड़ी ही दूरी पर है। तेलिया नाला घाट के पास शहर का गंदा पानी गंदे नाले के जरिए गंगा में प्रवाहित होता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। काशी का एक प्राचीन नाम आनंद कानन भी है। इस विषय में मेरे शिक्षक डॉक्टर नित्यानंद मिश्रा का एक काव्य संग्रह काशी एक रंग अनेक प्रकाशित हुआ है। मैं आपको उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। आपको बता दूं कि डॉक्टर मिश्र जवाहर नवोदय विद्यालय शेरघाटी गया बिहार में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर हैं। मंगलाचरण में वे लिखते हैं, जटाजूट मंदाकिनी पड़ा गले में व्याल, भक्तों पर हो नित कृपा, हे शंकर जयकाल। अपने काव्य संग्रह में वे आगे लिखते हैं, गंगा की उच्छल तरंग में काशी बम बम बोल रही है, कुछ लिखने से पूर्व अल्पमति घाट घाट पर डोल रही है। रानी घाट है बड़ा विलक्षण, नीरव और अकेला, रविदास घाट पर भीड़ भाड़ से लगता जैसे मेला। अति सुरम्य प्रहलाद घाट यह सदा सुवासित रहता है, कार्तिक मास पूर्णिमा वासर दिन भर जमघट रहता है। ब्रह्मा और शीतला जी के रुचिर मनोहर घाट, मान सरोवर घाट पढ़ाता सबको मानस पाठ। राजेंद्र घाट पर दृश्य हमेशा रंग बिरंगा रहता है, तीज तमाशा त्योहारों से जगमग जगमग करता है। ललिता देवी जहाँ विराजे जानो ललिता घाट, नेपाली नृप राणा जी के द्वारा निर्मित पाठ। आमेर राज ने भक्तों के हित एक घाट बनवाया था, मान सिंह का घाट मान मंदिर आगे कहलाया था। मणिकर्णिका से उत्तर देखो सटा सिंधिया घाट, रानी बैजाबाई निर्मित कितना सुंदर पाठ। मणिकर्णिका केवल घाट नहीं यह तीर्थ बड़ा महान, स्नान दान और श्राद्ध कर्म से चट होता कल्याण। जीवन का है सत्य मृत्यु यह घाट हमें बतलाता, परे मोह माया से कुछ क्षण लोगों को ले जाता। दशाश्वमेघ घाट अति पावन पावन गंगा नीर, सुर सरिता की आरती हरती मन की पीर।
वरुणा 80 दो नदियों की सुंदर सुखद कहानी है। वाराणसी नाम अति मंजुल संस्कृत की राजधानी है। ज्ञान कला और धर्म संस्कृति चार चक्र की काशी है। भक्ति प्रेम की नगरी काशी, माया इसकी दासी है। घाटों का भ्रमण करते हुए हम इस समय आ चुके हैं शीतला घाट के सामने। गंगधारा के मध्य काव्यधारा के दौरान आपने सक्का घाट, गोला घाट, त्रिलोचन घाट, बद्रीनारायण घाट, गाय घाट और हनुमानगढ़ी घाट देखा और अब सामने है बूंदी परकोटा घाट। आइए इन घाटों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सक्का घाट पहले शुका घाट के नाम से जाना जाता था। गोला घाट को गोला घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ किराना और गल्ला की मंडी थी, जिसे स्थानीय भाषा में गोला कहा जाता है। आज भी बनारस के विश्वेश्वरगंज में गोला दीनानाथ की प्रसिद्ध मेवा मसाला मंडी है। सन 1740 में बने त्रिलोचन घाट का नाम वहाँ स्थित त्रिलोचन महादेव मंदिर के नाम पर है। काशी खंड के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव के तीसरे नेत्र को समर्पित है। बद्रीनारायण मंदिर के पास बद्रीनारायण घाट है। गोदान के संस्कार को मान्यता देता गाय घाट, इसके निर्माण में नेपाल के राजा और ग्वालियर के दीवान की पत्नी ने योगदान किया था। हनुमान मंदिर के नाम पर हनुमानगढ़ी घाट और शीतला माता मंदिर के नाम पर शीतला घाट बना है। प्राचीन आदि विश्वेश्वर घाट पर जब बूंदी के महाराजा ने घाट और महल बनवाया तो इसका नाम बूंदी परकोटा घाट पड़ गया। ब्रह्मा घाट के बारे में पौराणिक मान्यता है कि शिव जी के आदेश पर जब ब्रह्मा जी काशी आए तो इसी घाट पर उन्होंने निवास किया था। बिंदु माधव मंदिर के नाम पर बिंदु माधव घाट और दुर्गा मंदिर के नाम पर दुर्गा घाट बने। पंचगंगा घाट के बारे में माना जाता है कि यहाँ 5 तापपाप नाशक नदियों गंगा, यमुना, विशाखा, धूत पापा और किरणा का संगम होता है। यहीं पर वैष्णव संत रामानंद ने सीढ़ियों पर कबीर को गुरु मंत्र प्रदान किया था। तिरुपति बालाजी के नाम पर बालाजी घाट और ग्वालियर के राजा द्वारा जीर्णोद्धार कराए जाने के कारण ग्वालियर घाट का नाम पड़ा। ग्वालियर के राजा के दीवान बालाजी जटार ने जटार घाट बनवाया। भगवान राम के नाम पर राम घाट है। पश्चिम बंगाल के कारोबारी वल्लभ राम सालिग्राम मेहता ने जमीन खरीदकर पक्का घाट बनवाया, जिसे जाना गया मेहता घाट के तौर पे। गणेश मंदिर के पास है गणेश घाट और अग्निश्वर शिव के मंदिर के पास है अग्निश्वर घाट। महाराष्ट्र के नागपुर के भोसले राजा द्वारा नागेश्वर नाथ घाट का पुनर्निर्माण कराया गया, इसलिए इसे भोसले घाट के नाम से जाने जाने लगा। ग्वालियर राजघराने के सदस्यों के ठहरने के लिए गंगा किनारे महल बना, नाम पड़ गया गंगा महल घाट। संकटा देवी यानी माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का जहाँ मंदिर बना है वहाँ बना है संकटा घाट। गीरवाण पदमंजरी नामक पुस्तक में वर्णित है वीरेश्वर घाट, जहाँ पर बाद में ग्वालियर की रानी बैजाबाई सिंधिया ने घाट बनवाया, नाम पड़ा सिंधिया घाट। सिंधिया घाट का एक बड़ा आकर्षण है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। अगर आप इटली के पीसा की मीनार के बारे में जानते होंगे तो वह लगभग 4 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको पीसा की मीनार से भी 5 डिग्री ज़्यादा यानी लगभग 9 डिग्री पर झुका हुआ यह दिखाई दे रहा है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो हालांकि इस समय पानी में आधा डूबा हुआ है। पीछे आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर को देख सकते हैं, ये दाहिनी तरफ बीच में। कान की मणि या कर्ण फूल के नाम पर यह घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ सारे स्वांग नष्ट हो जाते हैं भ्रम अभिमान के चिर अग्नि में, जहाँ आंसू सूख कर गिर जाते हैं अथक सुलगती राख में,
जहाँ सब कुछ बह जाता है, ठीक सीढ़ियों के नीचे गंगा के प्रवाह में, जहाँ विलीन हो जाते हैं पंच तत्व किसी अनंत निराकार में, जहाँ शेष बचती धुआं ही धुआं और प्रकट होता है सिर्फ शाश्वत सत्य। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के अलावा हरिश्चंद्र घाट पर भी अंतिम संस्कार किए जाते हैं और ये नया बना श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का द्वार है, जहाँ से आप गंगा जल लेकर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर सकते हैं। नवगौरी में शामिल ललिता देवी के नाम पर यहाँ ललिता घाट है। घाटों के उस पार अगर गंगा नदी के दूसरी तरफ देखें तो रेत का इलाका है और उसमें टेंट सिटी बना है। इस टेंट सिटी में 800 पर्यटक रह सकते हैं। आप गंगा की गोद में ये तमाम नावें देख सकते हैं। इन बोट्स में पर्यटक हैं और ये सीएनजी चालित बोट्स हैं, यानी इनका इंजन सीएनजी से चलता है। मैं इन घाटों को देख रहा था, तभी अचानक मुझे चेतावनी दी गई कि पतंग का मांझा है और उससे बचने के लिए मैं बैठ गया। इस वजह से कैमरा थोड़ा अस्थिर हो गया। आज रविवार की शाम है, मौसम साफ है, आकाश में पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है और बहुत ही मनमोहक दृश्य वाराणसी के गंगा घाटों का आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्राचीन जरासंध घाट पर एक समय में काशी के फौजदार रहे मीर रुस्तम अली ने मीर घाट का निर्माण करवाया और यह त्रिपुर भैरवी घाट है। त्रिपुरेश्वर शिव और त्रिपुरा भैरवी माँ दुर्गा के नाम पर इस घाट का नाम त्रिपुरा भैरवी या त्रिपुर भैरवी है। काशी की क्षेत्रपालिका माता वाराही देवी के मंदिर के पास है वाराही घाट। आमेर के महाराजा मान सिंह ने सन 1600 ईस्वी के आसपास एक घाट का निर्माण कराया था, साथ ही एक शानदार महल भी बनवाया था। तो यहाँ पर आप मान मंदिर घाट और मान महल घाट देख सकते हैं। आपको पता है दिल्ली में जंतर मंतर है, लेकिन वाराणसी में भी जंतर मंतर है। सन 1710 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा एक शाही वेधशाला का निर्माण महल की छत पर करवाया गया था, इसलिए यहाँ पर स्थित है वाराणसी का जंतर मंतर। प्राचीन भारत के मौर्य काल में यहाँ पर घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी, इसलिए इसका नाम घोड़ा घाट था। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मान देने के लिए इस घाट का नाम राजेंद्र प्रसाद घाट कर दिया गया। पुराणों में मान्यता है कि दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। कालांतर में वर्ष 1735 में मराठा बाजीराव पेशवा ने इस घाट का निर्माण कराया था। तो आज की यात्रा यहीं तक, वापस चलते हैं, लेकिन फिर किसी दिन काशी यानी वाराणसी के बचे हुए अन्य घाटों का भी हम लोग भ्रमण करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।